हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS बाई NS में। तो जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया है कि एनिसेंट हिस्ट्री के लिए यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका UPSC लेवल का हो या फिर आपका SSC लेवल का हो या फिर आपका कोई भी स्टेट PCS हो, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो और वहां पर आपका जो जनरल स्टडीज सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री भी अगर इंक्लूड है तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो ये अभी हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री से। हिस्ट्री के बाद हम बेसिकली आराम से जितने भी जो बाकी सीरीज हैं, जितने भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं, उनको भी हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड। तो आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो या अपना कोई भी जो अपना डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और उस चीज का आपको जो रिप्लाई है जितना जल्दी हो सकेगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो आज का जो लेक्चर है तो वो है आपका जैनिज्म। तो बेसिकली अगर आप याद करो तो अब तक हमारी जो टाइमलाइन है वो हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो टाइमलाइन अगर आपको याद आ रही हो तो हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक एज को खत्म कर दिया था। अब ये वैदिक एज अगर आपको याद हो तो ये हमारी कहां से कहां तक स्टार्ट हुई थी, ये आपकी 1400 BC से लेके, या नॉर्मली मतलब 1500 BC माना जाता है, 1500 से लेके आपकी जो 600 BC है, यहां तक हमारी जो वैदिक एज है उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। इसको भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। पहला था आपका अर्ली वैदिक एज और दूसरा था आपका लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज के अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पर जो हमारा वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम का मीनिंग क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आपका जो है वैश्य और वैश्य के बाद जो है आपका शूद्र। तो ये चार कम्युनिटी में हमारा मतलब ये चार कास्ट सिस्टम बोलो, कम्युनिटी बोलो, तो उसमें हमारा डिवाइड कर दिया गया था। इसमें चार वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था। तो इनमें सबसे इंपोर्टेंट कौन था, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बाद जो बाकी जो तीनों थी, तो इनकी तरफ से क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी मतलब कि अगर हम बोले कि ब्राह्मण ने क्या किया था, यहाँ पर जो अपना डोमिनेंस है वो इन चारों में सबसे ज्यादा डेवलप कर लिया था। तो उस डेवलपमेंट के खिलाफ आप देख सकते हो कि जो ये तीनों हैं, ऊपर वाले तीनों, क्षत्रिय और वर्ण, तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन माना जाता है इसको, जैनिज्म रिलीजन को। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म रिलीजन, तो ये दोनों के दोनों, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये आपके ब्राह्मण की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए बेसिकली ऐसा माना जाता है। किसकी तरफ से, आपके क्षत्रिय और वैश्य की तरफ से। और ये चीज जब आप आगे भी चल के देखोगे कि जो आपके दोनों के दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसको इन्होंने इवोल्व किया था या जो इनके जिन्होंने इसको ओरिजिन किया था, वो दोनों के दोनों आपके क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वैसे हैं, ये भी अपनी मतलब पोजीशन को थोड़ा सा मतलब इंप्रूव करना चाहते थे। तो इसीलिए मतलब कि क्या है, आपका ये जो रिलीजन है ये उस टाइम पे इतने ज्यादा फेमस हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैनिज्म के बारे में। तो आज के दिन अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 0.4% ही जो इंडियन हैं वो आपके जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए मिलेंगे। और जो हमारी किसमें से मतलब कि 4.4% है, जो टोटल 6 मेजर रिलीजियस ग्रुप है। सबसे पहला हिंदुज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, और उसके बाद लास्ट है जैनिज्म। तो इन 6 की 6 में जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो आपकी इसी की है। और ये माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो आपका ग्रुप है वो भी यही है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं प्रोस्पेरस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन टर्म्स ऑफ पैसों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है वो आपकी यही मानी जाती है। अगर आज के दिन भी आप इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन की बात करते हो, तो अगर आप न्यूज देखते होगे तो अब तक आपने पढ़ा होगा आपका अनिल अंबानी के बारे में। तो अनिल अंबानी को ओवरटेक करके एक मतलब की और पर्सनैलिटी निकल के आए हैं, जो हैं आपके गौतम अदानी। तो जो ये गौतम अदानी हैं ये आपके इस जैन रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, गौतम अदानी। तो वहां से आप मतलब कि देख सकते हो। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से रिलीजन में ये आपको मिलते हैं। उसके बाद अब देखो, इनका जो मेन गोल है वो है इनका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आध्यात्मिक, या जैसे बोला जाता है आपको मेडिटेशन करो, अपने खुद के अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो उस तरफ इनका जो है वो मेनली मतलब इनका मेन रिलीजन वो यहीं पर है। ये आप क्या बोल सकते हो कि आपके जो आध्यात्मिक गोल की तरफ मतलब कि ज्यादा आपके
ज्यादा अगर हम बोले तो यहाँ पर वर्ड, तो इसको मैं वर्ड को क्या बोलना चाहूंगा, मतलब ज्यादा जो इनका झुकाव है वो आध्यात्मिक की तरफ है। यहाँ पर पर्टिकुलर वो वर्ड है वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप उसको समझ सकते हो कि इनका जो मेन जो गोल है वो इनका है आध्यात्म की तरफ। और आध्यात्म में भी किस लिए, टू लिबरेट, बिल्कुल मुक्त होने के लिए। किस चीज से रिबलेट होने के लिए, जो आपकी एंडलेस साइकिल बनी हुई है रीबर्थ की, एंड टू अचीव द ऑल नोइंग स्टेट कॉल्ड मोक्ष। तो मीन्स मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं, आध्यात्म को फॉलो करने के लिए आपको बोलते हैं। और जो मेन और जो बेसिक बिलीफ है इनका जैनिज्म के अंदर, वो क्या है आपका, द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिड्यूसिंग हार्म टू द वेरियस लिविंग थिंग। तो ये बेसिकली ये माना जाता है कि जो जैन रिलीजन है वो किसी भी दूसरे लिविंग थिंग को हार्म पहुंचाने के लिए कम से कम मतलब की कोशिश करता है कि जो भी कोई लिविंग क्रिएचर जो हमारा एग्जिस्ट करता है, वो चाहे आपका कोई प्लांट हो या फिर आपका कोई मतलब कि हम बोल सकते हैं एनिमल हो, कैसा भी मतलब कि जो आपका जो सबसे छोटे से छोटा एनिमल है आपका, तो उसको भी ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हमारी वजह से कोई हार्म ना पहुंचे। और मेन इनका जो कंसेप्ट है वो किस चीज का है, नॉन वायलेंस का। और इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, जो आपका इनलाइटनमेंट का पाथ है ये उसकी तरफ जा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ। ठीक है, अब इनका जो अगर आप देखते हो किसी भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर आपका जैन फ्रेंड है, तो आपने मतलब कि जैन कम्युनिटी के अंदर एक चीज देखी होगी, जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी, तो वहां पर हम जब भी मिलते हैं तो हम बोल देते हैं राम राम। अगर हम बोलते हैं वैसे ही नॉर्मली बोल देते हैं, या राधे राधे या जय श्री कृष्ण, जो भी हमारा मतलब कि जो एक बेस्ट स्टार्ट करने के लिए उसको। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वो आपके क्या बोलते हैं वहां पर, वालेकुम सलाम, जो भी आपका है, सलाम वालेकुम या जो भी है। उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं आपका सिख कम्युनिटी के लिए, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल। तो उनका क्या है, हर एक के लिए वही है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई जैन कम्युनिटी होती है तो वो क्या बोलते हैं, मिलते ही बोलते हैं जय जिनेन्द्रा, जिनेन्द्रा। तो ये बेसिकली जो ये जिनेन्द्रा है, ये आपके इनके मतलब कि एक इनमोर्टल गॉड मानो या जो भी कोई है, मतलब कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो क्या करते हैं, जिनेन्द्रा, ये देखो जिन्होंने अपने अंदर की सारी बुराइयों को, जो अपने अंदर जितने भी हैं उन सारी बुराइयों को जीतकर जो स्टेट है ऑफ सुप्रीम बीइंग, मतलब कि मैं इन सभी चीजों से ऊपर उठ के मतलब कि बिल्कुल एक सुप्रीम बीइंग बन गया हूं आध्यात्म के थ्रू। तो ये वो स्टेज मानी जाती है जय जिनेन्द्रा। अगर ये आपने नहीं, अभी भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि एक सब टीवी के ऊपर एक चैनल है, सॉरी सब टीवी एक आपका एक चैनल है जहां पर एक सीरीज आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसके अंदर जो आपके जेठालाल भाई हैं, तो वो जेठालाल मतलब बेसिकली क्या है, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो जब भी अपने फादर से मिलते हैं, जो भी कोई कम्युनिटी से है, तो वो क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्रा। तो ये जिनेन्द्रा बेसिकली आपके मतलब कि क्या है, जिनेन्द्रा का मीनिंग ही क्या है कि वो आपके क्या हैं, एक कनकोरर हैं, जीत लिया है उन्होंने, या विक्टर हैं। विक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जीत। तो उन्होंने किस चीज को जीत लिया है, अपने अंदर की जितने भी बुराइयां थी, अपने अंदर के जितने भी मतलब दुश्मन थे, उन सभी को मार के, जैसे आपके अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, मतलब इन सभी से ऊपर उठ के वो बिल्कुल एक सुप्रीम बीइंग बन गया है। तो बेसिकली ये माना जाता है। और इस स्टेज को जो अटेन कर लेता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कवल्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये आगे भी मतलब कि आपको बताया जाएगा कि कवल्य क्या है। तो कवल्य के बारे में अब आपको बेसिकली अभी इतना याद रखना है कि कवल्य का मीनिंग क्या होता है, कॉन्कोरर और विक्टर, जिसने अपने अंदर की सभी बुराइयों को जीत लिया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कोज ऑफ ओरिजिन क्या है। तो एक बेसिक आइडिया तो मैंने आपको पहली स्लाइड में दे दिया कि आपके जो 4 वर्ण सिस्टम थे, तो उनमें ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को खत्म करने के लिए, तो सबसे पहले जो वर्ण सिस्टम था वो आपका समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फैल गया था आपका। तो जो क्षत्रिय रिएक्शन है अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण क्लास। तो देखो ब्राह्मण क्लास के जो रिचुअलिस्टिक थे, अब वो क्या थे, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने रिचुअल बना दिए थे कि आप दान करो, दान के बाद आप ये मतलब कि आप गायें दे दो, या बहुत ही ज्यादा धन दे दो, या वो क्या थे, मतलब कि उनके बहुत ही ज्यादा दान, जो उनके रिचुअल थे वो इतने ज्यादा हार्ड हो गए थे कि उनकी जो डोमिनेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इससे जो आम जनता के बीच में है ना, एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि अनकंफर्टेबल फील हो गए थे। और सबसे ज्यादा जो लास्ट कम्युनिटी है, शूद्र कम्युनिटी, वो इससे सबसे ज्यादा मतलब कि आपकी बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा ये परेशान थी इससे। तो इसी चीज को देखते हुए, ठीक है, वो आपका मतलब कि खुद तो कुछ रिएक्शन ले नहीं सकते थे, बट उनकी जगह पे रिएक्शन किसने ली, क्षत्रिय ने। और यहाँ पर देखो ये वैश्य ने। तो वैश्य और क्षत्रिय का आप ये एक हिसाब से ये बोल सकते हो कि ब्राह्मण डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये आपका एक रिएक्शन है आपका। ठीक है,
अब जो अगर हमारे जो नए जो रिलीजन हुए दोनों के दोनों, पहला क्या है जैनिज्म और दूसरा क्या है बुद्धिज्म, ये दोनों के दोनों आपके 600 बीसी के आसपास ही या 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ही आपके डेवलप हुए। और 6th सेंचुरी कौन सी एज है, जब हमने अर्ली वैदिक एज के बाद जब लेटर वैदिक एज को जस्ट खत्म ही किया था। तो आपको वही बताया था कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमारा क्या है वैदिक एज चला था। और वैदिक एज के अंदर देखो जैसे जैसे जो लेटर वैदिक एज थे वहां पर ये चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी, वोमेन की पोजीशन है वो खराब होती जा रही थी, आपका राजा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, ब्राह्मण की डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा हो गई थी। तो उन चीजों को मतलब कि काउंटर अटैक करने के लिए ये आपके नए रिलीजन है। तो ये क्षत्रिय जो आपका कम्युनिटी है, वर्ण है, उसने ही क्या किए हैं इनको डेवलप किया। तो देखो इनका फाउंडर कौन है, क्षत्रिय कम्युनिटी से दोनों के दोनों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो आपको पता है जैसे कि लेटर वैदिक एज में बताया था कि जब मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया था एग्रीकल्चर, और मेन आपका मतलब कि जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी लैंड। अब लैंड के ऊपर क्या था ज्यादा फोकस किया जाता था एज कंपेयर्ड विद जो आपका अर्ली वैदिक एज में क्या था कैटल के ऊपर, गायों को मतलब कि बोला जाता था कि जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा अमीर। तो मतलब कि वो प्रोस्पेरिटी को दिखाने के लिए आप गायों को बात करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर आपका मेन ऑक्यूपेशन है। तो इस एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका क्या है, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, कैटल की रिक्वायरमेंट है। बट वो आपकी क्या है, कैटल्स आर किल्ड इन रिचुअल एंड सैक्रिफाइस ऑन ए लार्ज स्केल। आपके जो ये रिचुअल थे ये इतने ज्यादा मतलब कि डिफिकल्ट बना दिए गए थे कि यहाँ पर इतने ज्यादा रिचुअल और सैक्रिफाइस होते थे। सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होता है, बलिदान ही देना, मतलब कि कुर्बानी बोलते हैं, कुर्बानी बोलो या बलिदान ही, मतलब कि वो बेसिकली यही है आपका। तो इसकी वजह से क्या था, कैटल बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर क्या है मारे जा रहे थे। तो अब उससे क्या है एग्रीकल्चर आपकी वो भी हैम्पर हो रही थी। और उसके बाद जो लास्ट अगर हम बात करते हैं तो वैसे कम्युनिटी, अब वैसे कम्युनिटी भी क्या है, ये आपका वर्ण सिस्टम के अंदर क्या है थर्ड पोजीशन पे लाई कर रही है। अब ये बोल रहे थे यार इतनी बुरी हालत तो हमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हम भी कुछ बेटर बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड सिस्टम, लास्ट में आप याद करो जब हमने लेटर वैदिक एज को पढ़ा था तो वहां पर क्या था, बार्टर सिस्टम खत्म होके कुछ ट्रेड के हमारे को सिंबल्स मिलते हैं। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रेड आपका किसके थ्रू हो रहा है, वैसे के थ्रू। तो वैसे भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इन दोनों धर्म को, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को इतना ज्यादा पैसा दिया कि आप डेवलप हो जाओ। तो बेसिकली क्या है, देखो हर एक कम्युनिटी से या हर जगह से आपको क्या है, इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी सपोर्ट की वजह से क्या है, ये दोनों के दोनों धर्म उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपके फेमस हुए। तो ये देखो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम द फर्स्ट कॉइन वाज बिलोंग्ड इन 500 बीसी। हो गया ये आपका, किसने यूज किया था, वेसेज ने। उसके बाद द कॉइन से क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका इंप्रूव हुआ। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि विच एडिड द इंपोर्टेंस ऑफ वैश्य कम्युनिटी। जब आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है तो क्या है, सिक्कों की मतलब कि महत्व आपका बढ़ता गया, और उससे क्या हुआ, वैश्य समाज का भी आपका जो इंपोर्टेंस है वो इंप्रूव होता गया। और लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, देखो थर्ड है आपके हायरार्की के अंदर, सबसे इनके ऊपर कौन है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय के ऊपर कौन है, ब्राह्मण। तो इनका तीसरा नंबर आता है। तो ये भी क्या करना चाहते थे, उसको इंप्रूव करना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत ही जनरस सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मतलब खुल के सपोर्ट किया, किस चीज का, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। उसके बाद ये कुछ और भी कॉजेज हैं आपके। सबसे बड़ी चीज तो क्या था, ये तो देखो मतलब कि कुछ हमारे मतलब कि वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते थे। अब मेन चीज क्या है, इन रिलीजन की मतलब कि जो इंपोर्टेंस है या इन रिलीजन की जो खासियत है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों के दोनों रिलीजन हैं, यहाँ पर बोथ का मीनिंग अगर आपको कहीं पर भी लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या है, बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म, इन दोनों को मिला के वो बोथ बोल रहा है। तो ये दोनों के दोनों रिलीजन क्या है, बायस्ड थे, किसी की तरफ मतलब कि कोई भी जो वर्ण सिस्टम है ना उसकी तरफ ये झुके हुए नहीं थे। वर्ण सिस्टम का जो आपके चारों के चारों जो वर्ण थे उनमें से ये नहीं बोल रहे थे कि आपको फॉलो करना चाहिए, किसी की तरफ भी नहीं झुके हुए थे। और दोनों ने जो प्रचार किया वो किस चीज को प्रचार किया, नॉन वायलेंस। लेकिन वो क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस के नाम पे कैटल्स की बहुत ज्यादा मतलब किलिंग हो रही थी आपके ब्राह्मण कम्युनिटी के थ्रू। तो अब यहाँ पर ये क्या है, नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे थे। तो और उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये नॉन वायलेंस आप फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, जितने भी राज्य हैं उनके बीच में आपकी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही लड़ाई खत्म होगी तो उससे क्या प्रमोट होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, आपका जो व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा फलेगा और फूलेगा। और अगर एक बार व्यापार फलेगा फूलेगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इकोनॉमिक इक्वेलिटी आएगी। इकोनॉमिक इक्वेलिटी का मीनिंग क्या है, सभी के सभी इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे कि उनको मतलब कि ना तो दान देना पड़ेगा ना या और कुछ मतलब कि उस चीज के बारे में। और अब ये मेनली क्या है, ये देखो दोनों के दोनों जो नए रिलीजन हैं इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया, इन्होंने आपकी जो अर्ली वैदिक एज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। क्योंकि अर्ली वैदिक एज के अंदर जो आपका ये वर्ण सिस्टम था ये इतना ज्यादा फिक्स्ड नहीं था।
और वहां पर जो आपके जो रिचुअल थे वो भी इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, मास अपील की लोगों से कि जो भी मतलब कि प्रोस्पेरस नहीं है वो क्या करो, अर्ली वैदिक एज की तरफ चलते हैं और हम इन वेदों को नहीं मानते, जो भी ये ब्राह्मण जितने भी रिचुअल करते हैं हम उनको भी नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये जो आपके दोनों के दोनों धर्म है वो इतने ज्यादा फेमस हुए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हम जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो बेसिकली जैनिज्म के अंदर क्या है, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर का मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो कि 24 इनके गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मतलब की कुछ टीचिंग्स बताई और उन्हीं टीचिंग्स को कंपाइल कर दिया गया लास्ट में। तो इनके जो सबसे पहले जो गुरु हैं वो हैं आपके ऋषभनाथ। तो ये टोटल इनके 3 ही गुरु आपके मतलब कि आपको याद रखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज्यादा फेमस भी यही हुए थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया आपके फर्स्ट ऋषभनाथ। आपको मतलब कि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल सकता है कि जैनिज्म को मतलब कि जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो थे ऋषभनाथ। उसके बाद जो 23rd है वो कौन है, पार्श्वनाथ। जैसे आपको पता होगा मतलब कि पार्श्वनाथ का मीनिंग जैनिज्म में इसको मतलब कि क्या माना जाता है कि ये आपके धन के देवता हैं। जैसे हम हिंदू के अंदर कुबेर देवता को मानते हैं ना, कि कुबेर की जो पूजा करता है तो उसके अंदर क्या है, धन की बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप बोल सकते हो कि उस धन की वर्षा होती है। तो सेम वैसे ही मतलब कि पार्श्वनाथ को है ना धन का देवता माना जाता है। तो ये भी आपके बहुत ही ज्यादा मतलब कि फेमस हुए, ठीक है, पार्श्वनाथ। और उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है आपके वर्धमान महावीर। बेसिकली वर्धमान वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं, आपको जहां पर भी लिखा मिलेगा वहां पर ये वर्ड मिलता है महावीर। और ये थे इनके 24वें तीर्थंकर। और ये किसके कॉन्टेम्परेरी थे। कॉन्टेम्परेरी का मीनिंग होता है समकालीन। समकालीन का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों आपके एक साथ ही जीवित थे। मतलब कि जिस टाइम पे आपके भगवान बुद्ध भी जीवित थे उसी टाइम पे आपके भगवान महावीर, ये दोनों के दोनों मतलब कि एक टाइम पीरियड पे मतलब कि दोनों के दोनों अपने जीवन को जी रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ कोई कुंडाग्राम है वैशाली के अंदर। तो आप वैशाली को याद रखो, कहां पर जन्म हुआ इनका, 600 BC के अंदर। तो ये देखो आपको बताया था ना 6th सेंचुरी। तो ये 6th सेंचुरी के अंदर दोनों के दोनों, जो आपका बुद्धिज्म है और जो आपका जैनिज्म है, तो वो 6th सेंचुरी आपका बोला जाता है। 6th से लेके जो 5th का बीच वाला जो टाइम पीरियड है वहां पर। अब सबसे ज्यादा फेमस है ना वो इन तीर्थंकर के अंडर में हुआ आपका, ठीक है। अब अगर भगवान महावीर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो क्षत्रिय क्लेन थी इनकी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उसके बाद इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो आपकी लिच्छवी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 की एज में इन्होंने क्या किया, अपने घर को और अपने हाउस होल्ड को, सभी चीजों को छोड़ के ये अपने तपस्वी या योगी जीवन की तरफ मतलब कि बढ़ गए। इन्होंने, आप बोल सकते हो कि इन्होंने योग को धारण करके आपके एक योगी बन गया, तपस्या की तरफ मतलब ये चले गए। अब वहां से 30 के बाद टोटल 12 साल की वंडरिंग करने के बाद, अब 12 साल इन्होंने सोच विचार किया या अपना ध्यान किया। तो उस ध्यान के बाद इन्होंने क्या किया, कवल्य को प्राप्त किया। और ये कवल्य क्या है, लास्ट में याद करो, सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया था। ये अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी को खत्म किया और अपने आप को एक सुप्रीम बीइंग, या आप बोल सकते हो कनकरर, जीत लिया उन्होंने। मतलब कि अंदर की जितनी बुराइयां थी तो उन्होंने कवल्य को अटेन कर दिया। और आज के दिन भी आपके जितने भी जैनिज्म जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो आपके इसी कवल्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे जो अपने जितने भी रिचुअल करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, कवल्य की स्टेज को अटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने 42 साल, आप बोल सकते हो 30 की एज में घर छोड़ा था, 12 साल बाद तो कितनी एज होगी, 42 की। अब 42 में इन्होंने क्या किया, अपने धर्म को प्रचार करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इन्होंने प्रचार कितने साल तक किया, 30 साल तक। तो टोटल 72 की एज में इनकी मतलब की क्या हुई, डेथ हुई। और वो कहां पर हुई, राजगीर के अंदर। अब ये राजगीर आपका मतलब कि बताऊंगा आपको आगे चल के, राजगीर कहां पे, वैशाली कहां पे है, वो अभी आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें आपको पता चल जाएगा। अभी बस आप इतना याद रख सकते हो। और इनके जो फॉलोवर थे जितने भी, उन फॉलोवर को क्या बोला गया, जैन। तो फॉलोवर इनके क्या है, जैन है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका जो सिद्धांत है जैन धर्म का वो क्या है, इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, तो सबसे बड़ा तो इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म है आपका। उसके बाद अब देखो मतलब कि यहाँ पर मैं किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है, आप जितने भी मतलब कि आज के दिन भी लेक्चर पढ़ते हो या अगर किसी ने पहले भी हिस्ट्री को पढ़ा हुआ तो उसने एटलीस्ट इतना तो देखा होगा कि ये इतने ज्यादा मतलब कि अहिंसा को फॉलो नहीं करते थे, ये हिंसा के अंदर भी बिलीव करते थे। इनका मतलब क्या है, इन्होंने प्रचार करने के लिए अपना क्या किया, धर्म को प्रचार करने के लिए हिंसा का भी हेल्प ली है। लेकिन बाकी मतलब कि अगर आप और कोई कम्युनिटी देखते हो, जैसे आपका बुद्धिज्म हो गया, आपका जैनिज्म हो गया या आपका सिखिज्म भी हो गया, तो इन्होंने क्या है, बाकी रिलीजन ने कभी भी मतलब कि इतना ज्यादा अग्रेसिव आप बोल सकते हो उसको बिलीव नहीं किया।
तो अब यहाँ पर मेरा मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब कि हर्ट करने का कोई वो नहीं है, बट मतलब कि जो हिस्ट्री जो हमारे को बता रही है तो उसमें हम मतलब कि इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कौन सी डॉक्ट्राइन को, जो वेद और वैदिक रिचुअल थे उनको बिल्कुल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बोल रहे थे मतलब कि वो जो आप कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया था वेद और रिचुअल के अकॉर्डिंग कि सुप्रीम जो आपका क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है वो कौन है, गॉड है, जो ब्रह्मा है। तो उसके बारे में इन्होंने मतलब कि क्या कर दिया, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन्होंने क्या बताया कि आत्मा आपकी अलग है और बॉडी आपकी अलग है, और आपकी जो मतलब कि आत्मा है उसकी जो मोक्ष प्राप्त होता है उसको प्राप्त होता है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग। जैसा आपका शरीर जैसे कर्म करेगा तो आपकी जो आत्मा है उसका मतलब कि ट्रांसमाइग्रेशन होगा या स्थानांतरण गमन। इसका मतलब क्या है भाई, वो मतलब कि आपकी स्वर्ग में जाके आपके एक हिसाब से उसको कोई ना कोई प्लेस मिल जाएगा वहां पे जाके। तो बेसिकली इस चीज के बारे में सिद्धांत के ऊपर जोर दिया। और इन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट जोर है वो कहां पे है, इक्वेलिटी इन सोसाइटी। चारों वर्ण सिस्टम की वजह से आपके जो ब्राह्मण है वो तो बहुत ही ज्यादा रिच होते जा रहे थे, क्षत्रिय हैं वो भी ठीक थे, वैसे की स्टेज भी ठीक थी, लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी है वो आपकी बहुत ही ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन में जाती जा रही थी। तो इस बुरी कंडीशन की वजह से क्या था, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेलिटी इन सोसाइटी। और आज के दिन भी अगर आप हम देखो कहां पे खड़े हुए हैं, ये 600 BC है। अब इससे हम लगभग बोल सकते हैं कि 2600 साल बाद हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहां पर भी हमारा क्या है, सोसाइटी के अंदर जो ये इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है ये इतने ज्यादा लेवल पे बढ़ गई है। जो अमीर है वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो अब इसकी वजह से आपका क्या है, ये बहुत ही एक बड़ा रीजन माना जाता है किसी भी सोसाइटी का ग्रो ना करने का, या जो भी आप बोल सकते हो। तो इसके ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, इक्वेलिटी इन सोसाइटी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अब ये कवल्य की जो स्टेज है उसको फॉलो करने के लिए मतलब कि जैनिज्म के अंदर 5 रूल बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा। सेकंड है सत्य, आप हमेशा मतलब कि झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे। उसके बाद है आस्ते, आस्ते का मतलब क्या है, आप चोरी नहीं करोगे। और उसके बाद क्या है अप्रिग्रह, अप्रिग्रह का मतलब क्या है, आप कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करोगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है आपका संयम या ब्रह्मचार्य, मीन्स फॉलो कंट्रोल या अब्सिस्टेंस। अब्सिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल बोलो तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे। तो ये 5 मतलब कि रूल्स को फॉलो करने के लिए बताया जाता है। और उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है ये रूल तो हमें अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करने हैं, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करने के लिए अगर आपको लिबरेशन का पाथ चाहिए, लिबरेशन का मतलब क्या है, आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या आपको कवल्य को अटेन करना है, तो उस कवल्य को अटेन करने के लिए आपको ये 3 ट्राई रत्न है इसके अंदर, जैनिज्म के अंदर। तो अगर कोई पूछे 3 ट्राई रत्न कौन कौन से हैं, तो सबसे जो पहला ट्राई रत्न है वो है आपका राइट फेथ। आपका जो विश्वास है अपने गुरु के ऊपर या अपना जो भी कोई धर्म है उसके ऊपर प्रॉपर होना चाहिए। राइट नॉलेज, आपको उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, ठीक है वो मतलब कि फेथ तो उनका बढ़िया है, लेकिन ज्ञान उनका क्या है, वो आज के दिन यूट्यूब के थ्रू या जो भी कोई है, तो आपका जो ज्ञान है वो मतलब कि प्रॉपर होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए आपको कि करना क्या है मेरे को। चलो मैं ये नहीं कहता यूट्यूब के ऊपर सब कुछ ज्ञान गलत है, लेकिन फिर भी मतलब कि जो है आप समझ सकते हो कि जो मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप उसको फीलिंग्स को समझो। वो मत बोलो कि सर यूट्यूब के ऊपर तो आप भी कुछ पढ़ा रहे हो या जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर अच्छी भी चीजें हैं, वहां पर आपकी गलत भी चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं अपने आप को भी अच्छा नहीं बोल रहा, तो आप इस चीज से थोड़ा सा हटके हम एक बार अपने दोबारा टॉपिक पे ही आ जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम जितना ज्यादा डीपली जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा मतलब कि हम वहां पे फंस के रह जाएंगे। तो ट्राई रत्न सबसे पहला है आपका राइट फेथ, सेकंड है आपका राइट नॉलेज और थर्ड है आपका राइट कंडक्ट। आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अगर कोई भी इन तीनों को आपका फॉलो करता है तो वो लिबरेशन के पाथ पे चला जाता है। अब ये सिंबल अगर आपने सभी ने देखा होगा तो इस सिंबल के अंदर देखो, सबसे पहले जो ये नीचे आपका हाथ दिखाया जाता है और इसके अंदर जो ये चक्कर घूम रहा है, इसका मीनिंग क्या है आपका नॉन वायलेंस। उसके बाद आपका ये मतलब कि एक सिंबॉलिक होता है, हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर भी होता है और जैनिज्म के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको जो आपकी कोई भी आत्मा है वो बेसिकली मतलब कि 4 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला है हेवन, स्वर्ग के अंदर। दूसरा है आपका नर्क, नर्क के अंदर, या फिर वो ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर। तो आपको अगर मतलब कि उस स्वर्ग को अगर प्राप्त करना है ह्यूमन या एनिमल से निकल के, तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों को फॉलो करना होगा। और ये जो आपको रूल बताए गए हैं आपको इनको फॉलो करना होगा। और ये आप कैसे कर सकते हो, ये देखो 3 जो डॉट दिखाई जाती हैं, इन 3 डॉट का मीनिंग क्या है, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। तो आप अगर ये स्टेज हेवन को प्राप्त करना चाहते हो, या मतलब कि आपका जो सबसे ऊपर वाला जो डॉट है वो आपको क्या दिखा रहा है, एबोर्ड ऑफ लिबरेटेड सोल। एबोर्ड का मीनिंग क्या होता है, घर। तो
तो आप सिद्ध लोक में पहुंच जाओगे या आप हेवन में पहुंच जाओगे। तो अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आपको इन 4 स्टेट में आत्मा एग्जिस्ट करती है, तो ये 3 ट्राई रतन को आप फॉलो करके यहाँ पर पहुंच सकते हो। तो ये बेसिकली आपके सिंबल का मीनिंग ये होता है। तो ये सिंबल आपने जैनिज्म के अंदर बहुत ही ज्यादा बार देखा भी होगा। अब उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर की। हिंदू धर्म का जो वैदिक एज का जो रिलीजन चला आपका, लिटरेचर चला, वहां पर क्या थे आपके पास 3 चीजें थी। सबसे पहले वेद थे, वेदों के बाद आपका क्या था, उपनिषद थे, और उसके बाद आपके पुराण थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज तो इन्होंने जो संस्कृत थी, अब संस्कृत के लिए ब्राह्मण क्या था, वो बोलते थे उन्हीं को आती है, मेनली वो ही उसके ज्ञाता माने जाते थे तो वेदों को पढ़ने के लिए। तो उनकी डोमिनेंस तो खत्म करनी थी, तो उनकी डोमिनेंस के लिए क्या था, सबसे पहले तो इन्होंने संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज को फॉलो किया जो आपकी क्या है, प्राकृत, जो आम आदमी की नॉलेज, आम आदमी भी जिसको अच्छे से समझ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैन जितना भी लिटरेचर था आपका, जैन लिटरेचर जो भी आप इनका साहित्य था, उसको इन्होंने बोला आगम। आगम बोलते हैं जैन लिटरेचर को, ठीक है। और ये आगम का मीनिंग क्या है, जितनी भी जिनवाणी है, जो भी इनके तीर्थंकर थे, उन्होंने जितने भी अपनी टीचिंग बताई है, तो उसी को ये क्या बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं। जिन का मीनिंग क्या है आपको बताया था, जिसने अपने अंदर के सभी एनिमी को मार लिया है। तो वो क्या बन गया है आपका, जिनेंद्रा बन गया है। और जो वो जिनेंद्रा आपकी जो भी कुछ बोलता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, जिनवाणी बोल रहे हैं। और उसको जब इन्होंने सभी की जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं, उन सभी की जीवनी को, जिनवाणी को इन्होंने क्या किया, एक जगह पे जब कंपाइल किया, तो उससे जो आपका लिटरेचर निकल के आया, उसको ये क्या बोल रहे हैं, आगम। उसके बाद आपके जो भद्रभाव थे, ये भी आपके बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जो आपके फर्स्ट काउंसिल हुए थे, वहां पर तो सूलभद्र थे आपके, तो सूलभद्र हो गए, भद्रभाव हो गए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं इस लिटरेचर को होम करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, निरुक्तिज का आपका निरुक्तिज को लिखा था। उसके बाद जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र ने आपके जो तीर्थंकर की बायोग्राफी है, तो उन्होंने उनकी बायोग्राफी को लिखा था। तो ये आपके लिटरेचर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं आपके। कोई पूछ सकता है आपसे निरुक्तिज को किसने लिखा था, तो वो थे आपके भद्रभाव। कोई पूछ सकता है आपकी जो बायोग्राफी है तीर्थंकर की, वो किसने लिखी थी, तो वो थी आपके कल्पसूत्र। और अगर कोई पूछे थी आगम को किसने लिखा था, तो आगम के अंदर लिखा किसने था, इसका किसी को नहीं पता, इनको सिर्फ कंपाइल किया गया था। अब ये कंपाइल भी किसने किया था, तो इसके अंदर भी आपके बहुत से आपके स्कॉलर लगे हुए थे जिन्होंने जाके इसको कंपाइल किया था। बट ये बेसिकली है क्या, आपको आगम बताती किस बारे में है, वो आपको बताती है 24 के 24 तीर्थंकर की जिनवाणी के बारे में। और लैंग्वेज यहाँ पर प्राकृत, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो आपका जो इसका स्प्रेड है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा स्लो रहा। अब स्लो क्यों रहा इसका स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो अब जब भगवान महावीर ने देखा कि स्प्रेड इसका बहुत ही स्लोली हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रूल के अंदर बहुत हद तक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी कि ठीक है, आप इतने ज्यादा जो स्ट्रिक्ट रूल हैं, आपका झूठ ना बोलना, आपका जो भी कि आपको 5 रूल बताए गए थे, तो उनमें से उन्होंने कुछ को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। जैसे ब्रह्मचार्य हो गया, जो भी आपको 5 बताए गए थे, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो इनमें से कुछ को उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सटेंट तक रिलैक्स कर दिया। अब जिसकी वजह से क्या है, अब इसका जो आपका आपका प्रचार है, स्प्रेड है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ। तो अब यहाँ पर जो भगवान महावीर हैं, उन्होंने क्या किया, इसके प्रचार के लिए संघ बनाए। और उन्होंने संघ के अंदर क्या है, इंक्लूड बोथ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर देखो, अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया। और संघ के अंदर क्या है, बोथ मैन एंड वुमेन। लेकिन आप लेटर वैदिक एज को याद करो, जो आपकी समिति होती थी, समिति के अंदर से वुमेन को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, संघ के अंदर फिर से उनकी एंट्री है वो फिर से पॉसिबल की। तो इसीलिए कि क्या है, ये देखो थोड़ा सा कि ज्यादा लिबरल बोल सकते हो आप। जो आपकी लेटर वैदिक एज था, वहां पर ब्राह्मण की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, या उनसे ज्यादा कि आपका ये लिबरल है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसका देखो फैलाव कहां कहां तक हुआ। तो मगध जो आपका पीरियड था, उसके टाइम पे जो आपका रिलीजन है वो स्प्रेड हुआ एक तो वेस्टर्न रीजन के अंदर। अब वेस्टर्न कौन सा है, अगर आप चारों साइड को देखते हो, तो सबसे ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ, जहां पर हमारा जम्मू कश्मीर और हिमालय वाला रीजन है। नीचे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये आपका साउथ रीजन है। तो ये है आपका वेस्ट रीजन, और ये है आपका ईस्ट साइड आपकी। तो अब ये वेस्ट के अंदर कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पोर्शन, उसके बाद आपका राजस्थान। तो आज के दिन अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो जैन कम्युनिटी है वो आपकी यहीं पर मिलती है। और ओरिजिन देखो इसका कहां पे हुआ था, बिहार के अंदर। तो देखो वहां से लेके इनका जो माइग्रेशन है वो आपका यहाँ पर भी हुआ, नीचे साउथ के अंदर भी गए। उसके बाद आपकी जो ये कंट्रीज है, आपकी एशियन जो कंट्री हैं, एशियन में भी आपकी जो साउथ ईस्ट कंट्री हैं, तो इनके अंदर भी इसका रिलीजन बहुत हद तक हुआ।
लेकिन बाद में ये यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो वहां पे और भी ज्यादा फेमस हो गया, बट इसका भी स्प्रेड है वो वहां तक देखने को मिलता है आपको। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलेशन आज के दिन जो प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई पूछे तो वो प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो आपकी वेस्ट रीजन में मिलती है। तो देखो यहाँ पर मतलब देख सकते हो आप कि भाई वेस्टर्न रीजन में भी इसका क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। उसके बाद सदर्न रीजन के अंदर आपकी बहुत सी रॉयल डायनेस्टी थी, जैसे आपके चालुक्य, राष्ट्रकूट, दिगंगाज, उसके बाद भी कदम्बाज। तो इन सभी ने इसको क्या किया, संरक्षण प्रदान किया जैनिज्म को कि भाई बहुत बढ़िया रिलीजन है, आप यहाँ पे इसका स्प्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो आपका कलिंगा है, कलिंगा भी मैं बताऊंगा आपको। तो कलिंगा के अंदर जो आपके खारवेला मतलब ये आपका साम्राज्य था, तो उसके अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा इसको संरक्षण प्राप्त थी। उसके बाद अगर हम लास्ट में देखते हैं तो आपका फर्स्ट मिलेनियम एडी। अब ये जो आपका वर्ड है फर्स्ट मिलेनियम, तो फर्स्ट मिलेनियम का मीनिंग आपको याद करो, एक मतलब कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था। मिलेनियम का मीनिंग क्या होता है, मिलेनियम का मीनिंग होता है 1000 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। अब फर्स्ट एडी का मीनिंग क्या हो गया, 0 एडी से लेके जो आपका 1000 एडी तक जो हम चलते हैं, तो वहां पर भी इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुआ है, जिसका जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छे से हुआ। कहां पर कौन कौन से रीजन में, मालवा, गुजरात और राजस्थान, ये आपके देखो वेस्टर्न रीजन है सारे के सारे। तो यहाँ पर इनका मतलब कि जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छे से हुआ। तो ये आपका स्प्रेड है जैनिज्म का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जैनिज्म की 2 काउंसिल हुई हैं। काउंसिल का मीनिंग क्या है कि हम हमारे धर्म के अंदर क्या कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या कैसे इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके स्प्रेड से रिलेटेड या जो भी कुछ है। तो सबसे पहली काउंसिल आपकी होती है 300 BC के अंदर, और ये आपकी कहां पर होती है, पाटलिपुत्र के अंदर। और ये पाटलिपुत्र में किसके मतलब की संरक्षण के अंदर हुई, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, सभी ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो हम हमारे जो आगे आने वाले लेक्चर हैं अब हम वहां पे मगध को स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म के बाद। तो आपका जो मगध जो आपका पूरा साम्राज्य था, कौन कौन थे उसके अंदर, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो वो सारी चीजें वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर क्या थी आपकी जो अंडर दी चेयरमैनशिप, तो यहाँ पर एक चेयरमैन बनाया जाता था काउंसिल का। तो वो कौन थे, वो थे आपके शूलभद्र। तो शूलभद्र की काउंसिल के आपकी चेयरमैनशिप के अंडर में ये आपकी काउंसिल हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका देखो लिटरेचर को कंपाइल कर दिया गया सारे का सारा, जो आपका आगम है। तो आगम आपका मतलब कि आप बोल सकते हो यहीं पर आपका डेवलप किया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चीज हुई, यहाँ पर मतलब कि आपका मतभेद और फूट की वजह से ये आपका जो जैन रिलीजन है वो आपका 2 भागों में बट गया। पहला तो आपका क्या है, श्वेतांबर, और दूसरा क्या है आपका दिगंबर। अब देखो ज्यादा डीपली तो नहीं जाना, अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताना चाहूं यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में, तो वो आपका क्या है, श्वेतांबर बेसिकली क्या होते हैं, ज्यादा लिबरल होते हैं और ये किसी भी मूर्ति पूजा को फॉलो नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा को। लेकिन जो आपके दिगंबर होते हैं ये आपके क्या है, मूर्ति पूजा को फॉलो करते हैं। ये आपने देखा होगा, या तो भगवान महावीर की फोटो होगी, या फिर आपके पार्श्वनाथ की होगी, या फिर आपके ऋषभनाथ की होगी, तो ये मूर्ति पूजा को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो दिगंबर हैं वो आपके न्यूड दिखाई देंगे आपको, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, वो बिल्कुल न्यूड रहते हैं। और आपके जो ये श्वेतांबर हैं ये नॉर्मली क्या है, ये कपड़े पहनते हैं। तो मैंने बताया ये आपके क्या है, थोड़े से ज्यादा लिबरल हैं इनकी कंपैरिजन में। अब अगर हम बात करते हैं जो दिगंबर की जो लेडीज हैं वो आपके क्या करते हैं, बिल्कुल व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, आपने उनको देखा भी होगा, तो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। और जो श्वेतांबर वाले हैं वो भी क्या करते हैं, लेडीज हैं जो मतलब कि इसको बिल्कुल फॉलो करके आपकी एक मोंक टाइप बोल सकते हो आप, जो मतलब मोंक तो यहाँ पर वर्ड सही नहीं रहेगा, मतलब कि जो क्या है योगी बन गई है एक हिसाब से, तो वो भी क्या करते हैं, व्हाइट कपड़े पहनती हैं। लेकिन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई दिगंबर की वोमेन कौन सी है और श्वेतांबर की वोमेन कौन सी है जो श्वेतांबर को फॉलो करती है, तो जो श्वेतांबर को फॉलो करती हैं वो जितनी भी लेडीज हैं वो अपने मुंह पे भी एक कपड़ा रखती हैं। अब मुंह पे जो कपड़ा रखने का रीजन वहां पर क्या बताया जाता है, उनका ये मानना है कि जो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा मतलब जहां पर हम रहते हैं, तो हवा के अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया क्या है, अंदर चले जाते हैं। और इनका मेन क्या है, नॉन वायलेंस, किसी भी आदमी या किसी भी एनिमल को हार्म ना पहुंचाना। तो उसी चीज को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, मुंह पे कपड़ा पहनते हैं। तो जिन लेडीज के मुंह पे कपड़ा मिले तो ये आप वो मान सकते हो कि वो क्या है, श्वेतांबर से बिलोंग कर रही है। और जिनके मुंह पे कपड़ा नहीं मिलता है वो आपकी क्या है, दिगंबर से हैं, बट व्हाइट क्लोथ ही वो पहनती हैं। और इनके जो मेल कम्युनिटी है जिन्होंने मतलब कि इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लिया, तो वो क्या रहते हैं, न्यूड रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा, बिल्कुल न्यूड रहते हैं वो। अगर किसी ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप थोड़ा सा अगर और देखना चाहते हो आप नेट के ऊपर और सर्च करो, आपको इसके बारे में और भी पता चल जाएगा। तो ये पहली काउंसिल थी, याद रखनी है आपको। बहुत ज्यादा बार आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जैन की फर्स्ट काउंसिल कहां पे हुई और किस टाइम पे हुई, किसके आपके पैटर्न में हुई, किसके संरक्षण में हुई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेकंड काउंसिल है आपकी,
तो वो आपकी 512 एडी के अंदर हुई, गुजरात के अंदर। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे आपके, खसम सामना। तो ये आपके मतलब कि कोई चेयरमैन है, आप एक बार इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर लेना। यहां पर क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट थी इनकी, तो इन्होंने जो इनके 12 अंग हैं उनको का जो लिटरेचर है उसको यहाँ पे कंपाइल कर दिया। तो ये आपकी दोनों की दोनों समिति हैं। तो इसी के साथ ये हमारा सारा का सारा था जैन रिलीजन के बारे में। आई होप आपको कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। जो भी कोई फ्रेंड आपका हिस्ट्री के लिए मतलब कि तैयारी कर रहा है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करो, चीजों के ऊपर कमेंट करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अब देखो आप मतलब कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। हेल्प से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इससे लाइक करने से या आगे शेयर करने से, लेकिन किसी ना किसी को फायदा हो सकता है। तो अगर आपको चीजें पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो घंटे का आइकन है जिसको हम बोलते हैं कि इसको दबा के आपको जितने भी फर्दर नोटिफिकेशन है चैनल के रिलेटेड, अगर आपकी और कोई नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी अपलोड करता हूं तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो और अगर आप चैनल के लिए जो जितने भी जो ये नोट्स बनाए हैं इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका एक टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने GS by NS के नाम से, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।